ज्ञान। क्या आपने सोचा कि रेलगाड़ी की पटरी में पत्थर क्यों होते हैं, या फिर रेलगाड़ी के पीछे एक्स का निशान क्यों बना होता है? कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन के अंदर प्लास्टिक की डिस्क किस लिए होती है? नाखून जहां खत्म होता है उस जगह पर एक रहस्यमय चीज होती है जो आपको हैरान करने वाली है। रेल की पटरी पर पत्थर हर बार जब आप ट्रेन में सफर करते हैं तब इन पत्थर को देखते हैं, जिनको हम गिट्टी भी कहते हैं। नंबर एक बात, जो रेल की पटरी आप देखते हैं वो इतनी आसान नहीं होती। इसके नीचे कंक्रीट से बने लंबे लंबे प्लेट जो आप देखते हैं इनको स्लीपर कहते हैं। इन स्लीपर के नीचे ग्रे पार्ट जो हमको नजर आते हैं, इन सब पत्थर को ब्लास्ट कहते हैं। इनके नीचे लाल व पीला फिर नेचुरल जमीन होती है। हम में से ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि यह सिंपल तरह से होती है, परंतु यह सच नहीं है। यह बहुत ऊंचाई में बनी होती है और इनमें स्लीपर बहुत जरूरी होते हैं। यह पटरी के बने गैप को बनाए रखती है और यह पत्थर इन स्लीपर को एक जगह पर रखती है। एक रेलगाड़ी का वजन लगभग 10 लाख किलो होता है, इसलिए इन तीनों का इसमें पूरा योगदान होता है। रेल का सारा वजन इन पत्थर पर ही जाता है और मेट्रो ट्रेन में इन पत्थरों का उपयोग नहीं किया जाता। यहाँ पर पानी रुकने या घास उगने की समस्या नहीं होती, क्योंकि यह ट्रैक मिट्टी के जमीन पर नहीं होता, यह अंडरग्राउंड और ब्रिज पर बनी होती है, इसलिए पत्थर की गिट्टी का प्रयोग नहीं करते। जब आप रेलगाड़ी का इंतजार कर रहे हो या फिर रेलगाड़ी को जाते हुए देखते हो तो आप रेलगाड़ी के पीछे एक्स का निशान जरूर देखते होंगे कि लास्ट वाले डिब्बे पर यह निशान होता है। लोग सोचते होंगे कि एक्स क्या दरअसल एक साइन है जो यह दर्शाता है कि ट्रेन का आखिरी बोगी मतलब आखिरी डब्बा है। इसमें एलवी भी होता है, इसका मतलब आखिरी डब्बा होता है। जब रेलगाड़ी स्टेशन से निकलती है तो स्टेशन मास्टर हर रेलगाड़ी के इस निशान को जरूर देखता है, साथ में कंफर्म करता है। मान लो उसने यह दोनों निशान रेलगाड़ी में नहीं देखे तो रेलवे डिपार्टमेंट से कंफर्म कर लेता है। अगर एक्स नहीं है तो कुछ डिब्बे रास्ते में ही छूट गए हैं या फिर कोई डब्बा वहां पर छूट गया है। इमरजेंसी के चलते ही रेलगाड़ी को रोक दिया जाता है जब तक वापस सही ना हो। हालांकि यह बहुत कम होता है, परंतु लोगों की जान बचाने के लिए बहुत जरूरी है। किसी के मन में यह आ रहा होगा कि रात के समय तो न यह निशान दिखता होगा, रात के समय इसमें छोटी बत्ती का प्रयोग किया जाता है जो एक्स के नीचे होता है और जो रात में हर सेकंड में जलते रहता है और बुझती रहती है। स्टेशन मास्टर यह देखता है कि बत्ती बल्किंग हो रही है या नहीं। बुक मार्जिन, आप अपनी कोई भी किताब लो, उसमें आप ये देखोगे कि इसमें थोड़ी सी जगह छोड़कर थोड़ा सा गैप होता है और फिर इसमें जानकारी आती है। कभी किसी ने सोचा होगा कि यह गैप किस लिए होता है? आप जानते हो कि पेपर का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए, ज्यादा खाली जगह नहीं छोड़नी चाहिए। पेपर पेड़ से बनते हैं और हम इसे बचाना चाहिए। जब कंप्यूटर और न ही मोबाइल था, जानकारों को जानकारी इकट्ठा करने के लिए कागज में लिखा जाता था और संभाल कर रखा जाता था। उस वक्त चूहे उन कागजों को खा सकते थे और जानकारी को निगल लिया करते थे। तब से यह गैप देना शुरू किया गया ताकि काटना शुरू करे तो जानकारी खत्म ना हो। वह साइड वाली जगह से काटना शुरू करते थे, वह खाली जगह को ही खा सकते हैं और जानकारी अंदर वाली जगह पर सेफ रहेगी। चूहे के डर से यह गैप छोड़ा गया था। बोतल के अंदर वाली प्लास्टिक रबर डिस्क, जब हम कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं उसका जो ढक्कन होता है उसके अंदर रबड़ का एक डिस्क होता है। यह प्रेस सील का काम करता है, एक ऐसी चीज जो बोतल में गैस को निकलने से रोकता है और एक ऐसी चीज जो बोतल को एयर टाइट बनाता है ताकि बाहर की हवा उसमें न घुस पाए। ढक्कन हो और यह डिस्क न हो तो गैस बाहर आना शुरू होगी। वह डिस्क एक्स्ट्रा प्रोडक्शन देती है और ताकि थोड़ी सी भी गैस अंदर से ना निकले। बैग पर बना हुआ डायमंड सारे बैग्स पर तो नहीं, पर आपने जो ज्यादातर बैग्स पर देखा होगा कि ऐसा डायमंड शेप का डिजाइन उसके ऊपर बना हुआ रहता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये सिर्फ डेकोरेशन यानी कि सिर्फ डिजाइन के लिए बनाया गया होता है, पर नहीं। इसके फैक्ट जानने के लिए थोड़ा समय पहले चलो। पहले के समय में बैग ज्यादातर वो लोग इस्तेमाल करते थे जो हाइकिंग और क्लाइंबिंग करते थे, यानी जो पहाड़ों पर चढ़ते थे। एडवेंचर या रिसर्च के लिए उन्हें बहुत सारा सामान ले जाना पड़ता था जिसमें कोई सामान बैग के अंदर फिट नहीं होता था, इसलिए बैग वाले ऐसे डायमंड शेप बनाते थे ताकि लोग अलग अलग सामानों को एक्स्ट्रा जूतों को टांग पाएं। और किसी किसी बैग पर तो ये ऐसे बहुत सारे एक्स्ट्रा डायमंड बने होते थे ताकि वो बहुत सारे एक्स्ट्रा सामान को टांग पाएं। जो इस फैक्ट को नहीं जानते, वैसे डायमंड दिखेगा तो उसे तो ऐसा ही लगे कि ये सिर्फ डिजाइन के लिए बनाया गया है, पर सच्चाई तो कुछ और ही है। नेल क्यूटिकल्स, आप भी अपने नाखूनों को ध्यान से देखो। जहां से नाखून शुरू होता है वहां से लेकर थोड़ी दूर तक पतली लेयर होती है। हो सकता है कि आप अपने सारे उंगलियों में नहीं देख पाओगे क्योंकि बहुत पतला और छोटा होता है, पर एक न एक उंगली में आप ये जरूर देख पाओगे।
ध्यान से देखना, इसे क्यूटिकल्स कहते हैं। ज्यादातर लोग इसे यूजलेस चीज मानते हैं और बहुत लोग तो बारीकी से अपने क्यूटिकल्स को हटवा भी देते हैं ताकि उनका नाखून एकदम परफेक्ट दिखे। पर एक्चुअल फैक्ट की बात करें तो आपके नाखून के लिए बहुत जरूरी होता है। असल में ये क्यूटिकल सुरक्षा कवच की तरह होते हैं जो कि आपको उस जगह को बैक्टीरिया से बचाता है जहां नाखून शुरू होता है। पैन के हैंडल पर छेद। आपके किचन में अगर ऐसी कोई पैन होगी जिसके हैंडल पर इस जगह पर आपने इस छेद को जरूर देखा होगा। आपको क्या लगता है ये सिर्फ डिजाइन के लिए होता है? सिर्फ पैन में नहीं, ऐसे जितने सारे बर्तन होंगे उनमें ये ज्यादातर छेद यानी होल रहती है। 90% लोगों को दिमाग में ये रहता है कि इन्हें टांगने के लिए बनाया गया है, पर असल में ये इसके लिए नहीं बनाया गया कि आप इसे टांग सकते हैं, पर असल वजह स्पून यानी कि चम्मच को अटकाने के लिए होता है ताकि आप कुछ बनाते हो तो बीच में खाने को चलाते हो यानी स्टर करते हो, आप ये स्पून वहीं पर फंसा पाओ। अगर आप खाने को चला के स्पून को कहीं और रख दोगे तो वो लिक्विड इधर उधर लग जाता है और पूरा मैस हो जाता है। अगर आप इसे ऐसे रखोगे तो स्पून में से जो भी गिरेगा वह आपके फर्श और आपके किचन को गंदा करेगा। इरेजर का नीला भाग। जी हाँ, उसी इरेजर की बात कर रहा हूँ जिसे पेंसिल पर लिखा हुआ मिटा जाता है। ऐसे जो इरेजर होते हैं वो 2 कलर के होते हैं, रेड और ब्लू। इनसे मुझे बचपन में बहुत परेशान किया है। बहुत लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि ये जो ब्लू पार्ट है ना, ये पेन की इंक को मिटाने के लिए होता है। अगर आप पेन से लिखा हुआ इसे मिटाने की कोशिश करेंगे तो ये आपके पेन से लिखी हुई चीज को और भी खराब कर देगा। ये 2 पार्ट असल में अलग अलग कामों के लिए होता है। इरेजर का ये रेड पार्ट नॉर्मल पेंसिल के लिखे हुए को मिटाने के लिए होता है, मतलब एक नॉर्मल इरेजर। और ये जो ब्लू पार्ट है ये असल में नॉर्मल कागज से अलग, यानी जो कि 8 कागज होते हैं या जो स्क्रैप बुक आते हैं उन पे अगर आप पेंसिल से कुछ लिखते हो मिटाने के लिए होते हैं। इन सब कागजों को कागज मोटा होता है, नॉर्मल कागज के मुताबिक थोड़ा ज्यादा रफ होता है और इसमें जो आप लिखते हो वो जल्दी मिटता नहीं। ये रेड वाला नॉर्मल रबड़ उसे मिटा नहीं पाता और ये जो ब्लू पार्ट है ये किसी भी पेपर पेंसिल से लिखी हुई किसी भी चीज को मिटा सकता है। बम्स ऑन J and F। आपने कीबोर्ड पर अपने J और F बटन में से बम्स को जरूर देखा होगा, पर ज्यादा लोग सोचते हैं कि ऐसे ही इसको बना दिया गया है। इसके पीछे भी एक कारण है। ये उन लोगों के लिए होता है जो बिना कीबोर्ड देखकर टाइप करते हैं, कुछ फास्ट टाइपिंग करते हैं और वो भी सारी उंगलियों से J और F सेंटर पॉइंट का काम करते हैं जिनको उंगलियों के जरिए सेंस किया जा सकता है। मतलब J और F को सेंटर पॉइंट के रूप में फील करके वो लोग अच्छे से टाइपिंग कर पाते हैं। मतलब वो फास्ट टाइपिंग करने वाले बिना कीबोर्ड को देखे J और F को बिना देखे फील कर सकते हैं। उस उठे हुए बम के चलते और फिर उस पॉइंट के रेस्पेक्टिव आसपास के बाकी कीज को अंदाजा लगा सकते हैं और धड़ाधड़ टाइपिंग कर सकते हैं।